जंग का जो सारा मरहला था इसमें एक नेशनल यूनिटी, एक इंटीग्रेशन हमने देखी, लेकिन अब जो सिफारती महाज पे हमने जंग लड़नी है भारत से, उस पर अगर हिंदुस्तान की मिसाल लें तो बीजेपी की हुकूमत शशि थरूर का इंतखाब कर रही है, जो कि उनकी अपोजिशन पार्टी में से एक हैं। आप पर यह तनकीद हो रही है कि आपने पीटीआई के किसी इंडिविजुअल को इंगेज ही नहीं किया इसमें, तो ये बिल्कुल स्पेस नहीं देनी पीटीआई को, अगर नेशनल इंटरेस्ट हो तब भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुजम्मिल, ये कोई पार्लिमानी एक कमेटी नहीं बनाई गई, ना कोई ऐसा कोई डेलीगेशन बनाया गया कि उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती। माजी में हमने बिल्कुल इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया किए जहाँ पे पीटीआई को पूरा मौका दिया गया कि आए मुल्की मामलात में हमारे साथ बैठ के गुफ्तो शनीद करें, जिससे ये बिल्कुल पीछे हटे और सारी कौम ने ये देखा। अभी ये एक हुकूमती और हुकूमती इत्तेहादियों पर मुश्तमिल जो वज़राए खारजा थे उन पे मुश्तमिल एक डेलीगेशन बनाया गया है। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इनको शामिल होने का कहती भी तो बेख्तियार लोग हैं ना, सिर्फ एक शख्स के पास इख्तियार है तो वो इससे इनकार कर देते, वो बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनते। हुज्जत तमाम करने के लिए हुकूमत को इनको जरूर ऑफर करनी चाहिए थी और इनकी तरफ से इनकार पूरी कौम को दिखा देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। आपने इंडिया की बात की, भाई ये शिकस्त खुर्दा एक मोदी रजीम है, उसने पूरी दुनिया को ये बताना है, क्योंकि दुनिया भर में वो बदनाम हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पास कलभूषण जैसा एक जिंदा सबूत मौजूद है। जाफर एक्सप्रेस हो, टीटीपी हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, हमारे पास तो बोलते हुए सबूत मौजूद हैं। दुनिया पूरी ने भारतीय दहशतगर्दी पर सब्र किया। मैं कनाडा की मिसाल दूंगा, उनकी पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी थी, हरदीप सिंह नजर हैं, एक सिख रहनुमा जिनको कत्ल किया गया कनाडा के अंदर। तो G20 सरबराही इजलास चल रहा था भारत के अंदर, तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने खुल के कहा था कि हम उसको सबोटाज नहीं करना चाहते थे, हमने बड़े सब्र और तामुल से काम लेते हुए जो उनके जिम्मेदारान हैं उनसे राब्ता करके उनको बताया कि भारतीय एजेंसी जो रॉ है, जो बाकी इनके सफारतकार हैं, इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कौसर साहब, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था ना कि अब जंग का लम्हा है असल में, तो पैरोल पे रिहा कर देते खान साहब को, पार्लियामान में एक तकरीर करने देते तो ज़रा उससे ये इस्टेब्लिश होता कि सब वन पेज पर हैं। तो ये भी अंडर डिस्कशन आया या आपने सोचा नहीं इस बारे में? देखिए मुजम्मिल, उस वक्त बात ये की जा रही थी कि कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ी हुई, जो नौजवान नस्ल है वो अफवाज पाकिस्तान से दूर है। ऐसा हुआ नहीं, पूरी कौम ने यकजान होकर अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे, उनमें किसी किस्म की कोई तफरीक नजर नहीं आई। गो के पीटीआई की तरफ से मैं बार बार ये अलीमा खान का एक बयान कोट करता हूं, अगर उनको डिसऑन कर देती तहरीक इंसाफ के इमरान खान तो फिर तो हम समझते कि ये नेक नीति के साथ पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं वो सियासी शख्सियत नहीं है, वो सियासी शख्सियत नहीं है। देखें इमरान खान जब उनके थ्रू एक पैगाम पहुंचा रहे हैं, बाहर आके वो इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को दे रही है, तो इमरान खान उस बयान से डिसऑन कर सकते ही हुए ना, पॉइंट आ गया। डिसऑन कर देते कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नईम साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये मिसकैलकुलेशन नहीं हो गई एनएससी के इजलास में ना आना, फिर आईएसपीआर की ब्रीफिंग में पार्ट ना बनना, फिर डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट करना? वो तो पाकिस्तान का इस रफ्तार से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मोदी साहब भी हैरान हो गए हैं। ये सारी मिसकैलकुलेशंस नहीं हो गई आपसे पार्टी का जो बयानिया था उसको लेके, अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट को लेके? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया मुजम्मिल भाई। देखें जी, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह रोल अदा किया, मैं कौसर काज़ी साहब अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ लेकिन उनकी अपनी एक राय है। लेकिन PMLN या उसके अलावा दीगर जितनी जमातें हैं, उनके जो सीनियर जितनी भी लीडरशिप है, तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार को सराहा कि वाकई इस जमात ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। और जहाँ बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जिस तरह लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया, जिस तरह पाकिस्तान के हक़ में बोले, जिस तरह मोदी के ख़िलाफ़ बोले, वो तमाम लोग तो बोले जिनको ये कहा जाता था कि ये दहशतगर्द हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये वो लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और आज खुद ही गवाहियाँ दी जा रही हैं कि पूरा पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। तो साबित हो गया कि ये पाकिस्तान की खातिर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अदालती सिस्टम में आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। और वही बात आपको पसंद नहीं आती, वो एक आपका अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन
आवाम का यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि उन्होंने दिया, जो कि उन्होंने इस जंग के अंदर भी दिया, जो कि उन्होंने 8 फरवरी को भी फैसला किया कि कौन है जो पाकिस्तान की खातिर लड़ रहा है, या पाकिस्तान जिसके बागडोर जिसके हाथ में हो तो वो बेहतर हाथ हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का सोचेगा, जो अपने बैंक बैलेंस जायदादों का नहीं सोचेगा, अपनी प्रॉपर्टियों का नहीं सोचेगा। तो वो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, जिसको झूठे केसेस के अंदर अडयाला जेल में रखा हुआ है। देखें, यकजहती का मामला हो, आज भी इमरान खान साहब ने बयान दिया, आज राय साहब ने बात की है और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने कहा कि मोदी फिर वार करेगा और पूरी कौम जो है जिस तरह यकजा है इसी तरह से यकजा रहना है और उनका हमने वार देना है। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को सराहा, उन्होंने कहा कि ये फ़ौज हमारी, ये इदारे हमारे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के नौजवानों की तारीफ़ की, सिपाहियों की तारीफ़ की, हर शख्स की तारीफ़ की, जो कि उनके ट्वीट्स के ज़रिए भी आया है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ पूरा पाकिस्तान, इमरान खान साहब, तमाम लीडरशिप, पूरी पार्टी ऑन ग्राउंड है और हर तरह से जवाब दे रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जब स्टेटमेंट की बात की जाएगी तो फिर जिक्र तो होगा, फिर तज़किरा तो होगा, फिर सवाल तो होगा, फिर सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। उस सवाल का जवाब जी वो कौन कह रहा है जी? पंजाब हुकूमत कह रही, वो कौन कह रहा है कि सारा प्लान? अच्छा, पंजाब हुकूमत कह रही है, तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कोई इंडिया के वजीर आजम हैं या इंडिया के अंदर जो है वो बागडोर संभाले हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जैसे भी हैं फार्म 47 के हैं, तो उन्हीं के जमात के हैं ना जी। तो वो कह रहे हैं जी कि सिपा सालार ने सारा ये जो है अमल किया। इनकी इस बात से ही नफी हो जाती है कि अगर नवाज शरीफ साहब पीछे से कमांड कर रहे होते तो फिर मुंह से 2 जुमले भी बोल लेते, फिर आकर कोई एक वीडियो स्टेटमेंट दे देते, फिर आकर कोई ट्विटर के ऊपर ही पैगाम दे देते, फिर कमरे के अंदर ही बैठ के, एसी वाले कमरे के अंदर ही बैठ के कह देते कि मोदी जो है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने की। अडयाला जेल के बारे में ये कहा जाता था कि उधर से बयान नहीं आया, तो उधर से तो बयान आ गया। ठीक है कौसर साहब, ये नजम सेठी साहब ने भी कहा कि आपने तो इस तरह ब्रीफ किया खान साहब को जेल जाकर जैसे वजीर आजम को करते हैं और बहुत जल्द वो रिहा होने वाले हैं, और पीटीआई के अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं कि अब तो 1-2 हफ्ते की बात रह गई है। तो कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं, आपके बातचीत हो रही है? हाँ मुजम्मिल, सबसे पहले मेरे भाई नईम हैदर ने ये कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हों या पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बिल्कुल मिल के ये सारा जो मार्का है वो मार्का हक था उसमें पाक अफवाज का साथ दिया। ऐसा नहीं है। बरतानिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक एहतजाजी मुजाहरा होता है इंडिया की तरफ से और वहां पे पाकिस्तानी पहुंचे होते हैं, लेकिन वहां पे आपको पीटीआई का वो चेहरा नजर नहीं आया जो इनके कहने पे पुरतशद्दुद किस्म के बदतमीजाना एक तर्ज का एहतजाज हमेशा करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह दीगर ममालिक के अंदर भी पाक फजाइया के हवाले से रैलियां निकाल के पाक अफवाज में एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। पाक जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था और पाक फजाइया को कहा जा रहा था कि ये वाहिद फोर्स है जिसकी वजह से आज भारत को मुंह की खानी वो तो नईम साहब तो शहबाज शरीफ को भी क्रेडिट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि सब अफवाज ने किया, आपको तो इतना इल्म नहीं था, क्या हो रहा है? बिल्कुल कहते रहते हैं ना, अभी हर दफा इनको फॉर्म 47 याद आ जाता है और सारा, क्योंकि अब पूरी कौम ने देख लिया कि अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत ने मिलके तमाम इदारों ने एक पेज पे आके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब जिस तरह बैकडोर चैनल आप बात कर रहे हैं जी, हम भी इसकी बारहा तरदीद कर चुके, पीटीआई के लोग भी ये कहते हैं। नजम सेठी साहब हैं, वो वाकयात को वाकये से जोड़ के एक स्कॉलर हैं, इस तरह के खबरें वो देते रहते हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ना उस वक्त कोई ऐसा माहौल था। यानी 6 और 7 के दरमियान आप कह लें या 7-8 के दरमियान कोई ऐसा सिलसिला हो सकता था कि जंग और जदल जो हम पे मुसल्लत थी भारत की तरफ से, उसको छोड़ के हम इमरान खान को जाके ब्रीफिंग देते, तो इस तरह का कोई अमल बिल्कुल नहीं हुआ और मैं सख्ती से इसकी एक बार फिर तरदीद करता हूँ।